इवनिंग रूटीन बच्चों के साथ में। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर अपना टैबलेट लगा लिया है, जिससे कि मैं काम करूंगी और साथ में बनाऊंगी अपने डिनर की तैयारी एंड बच्चों के लिए मिल्क। तो लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया, इसमें सरसों का तेल डाल दिया। शाम को मैं बना रही हूँ दाल और चावल और अचार। मेरा बिल्कुल लाइट सा मन था खाने का, तो खिचड़ी वगैरह समझ में नहीं आती मुझे। तो प्याज, हरी मिर्च, अदरक ले लिया है और थोड़ा सा जीरा। ठीक है, जीरे का तड़का लगा करके बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता है। उसके बाद से मैंने प्याज, हरी मिर्च और आपका जो अदरक है इसको अच्छे से चॉप कर लिया। ये मशीन बहुत अच्छी है, आप लोग ले सकते हैं, इसका लिंक दे दूंगी मैं आप लोग को टैग प्रोडक्ट में, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। फिर अच्छे से जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया है और उसके बाद से अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा लाल लाल सा हो जाए। और उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। अब यहाँ पर मैं टमाटर जो है वो भी चॉप कर लूँगी और टमाटर को चॉप करके मैं डालती हूँ। आप लोग कैसे डालते हैं आप लोग बताइएगा। बहुत सारे लोग ना टमाटर जो होता है उसको ना पका करके भी डालते हैं या फिर बॉईल करके भी डालते हैं, तो मैं ना इस तरीके से पका के डालती हूँ। अब मैं इसमें पानी नहीं डाली ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साइड साइड में ना वो बैठ जाता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ उसको कि थोड़ा सा हिला लेती हूँ, शेक कर लेती हूँ, तो इससे क्या तो बिल्कुल अच्छे से प्यूरी बन जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है। मैं यहाँ पर जो दाल बना रही हूँ काली मसूर की दाल है, काफ़ी पसंद आती है मुझे और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को भी। और ज़्यादातर कृष्णा को अरहर की दाल पसंद आती है, तो वो जब स्कूल से आता है तो मैं दिन में उसके लिए बनाती हूँ। मेरा ये रहता है कि अब बच्चों को ना दाल तो डेली ही देनी है, इसलिए। और कभी प्रोटीन रिच कुछ बन जाता तो फिर दाल स्किप कर देते। तो फिर यहाँ पर मैंने ना जब टमाटर डाल दिया प्योरी, तो उसके बाद मैंने फिर से हींग डाला है, नमक डाला है और हल्दी डाल दिया है। तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को, तो मैं यहाँ पर अपना इवनिंग का रूटीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अब देखो, अब अच्छे से दाल मेरी पक चुकी है। संयुक्ता एक मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत टाइम से मुझे फॉलो करती हैं। इवन जब मैं कृष्णा छोटा था, कृष्णा नहीं भी हुआ था, तब से वो मुझे बंदी फॉलो करती है और आज भी फॉलो करती है मुझे। तो मैं कोई भी चीज़ अगर बनाती हूँ, डालती हूँ, तो वो बंदी जरूर ट्राई करती है। तो आप लोग भी बनाना और ट्राई करना। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को डिश नहीं सिखा रही हूँ, मैं बस यहाँ पर आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरे पास में कितना काम होता है। और उसके साथ भी मैं हेयर केयर रूटीन सब कुछ फॉलो करती हूँ और अपने आप को वेल मेंटेन रखती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि दाल जो है हमारी वो अच्छी तरीके से बन चुकी है। और बनने के बाद से अब इसको थोड़ा सा पका लिया मैंने। पकाने के बाद से मैंने इसको पानी डाल दिया, पानी डालकर सिर्फ 2 से 3 सीटी लगाऊंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी मेजरमेंट का समझ में नहीं आता है, 2-3 लोग हैं तो किस तरीके से खाना लें। तो देखो क्या होता है ना, जैसे दाल है तो आपके यहाँ 4 लोग हैं तो आप 4 मुट्ठी दाल ले लो। ठीक है, उस हिसाब से आपका मेजरमेंट भी हो जाता है। अब यहाँ पर दूध गर्म हो चुका था, तो बच्चों को दोनों को मैंने दूध लगा दिया। मैंने प्रोटीन पाउडर डाल दिया है इसमें और चीनी डाल रही हूँ। तो हम लोग देसी खांड यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। और इनको ना अभी से मैंने ना कम शुगर वाली चीज़ें देना शुरू करी ना, तो इनकी आदत हो चुकी है। तो अब बच्चों को मैं यहाँ पर दूध दे दूंगी और दूध देने के बाद से मैं अपना आगे का काम करूँगी। आज मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा करके सारा काम निपटाती हूँ, पहले इनको दूध दे देती हूँ। फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी, वो वाला मैंने क्लिप नहीं ऐड किया है क्योंकि लाडो रोने लगी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, तू पहले तू दूध पी, मैं अपना बाद में बनाऊंगी। तो फिर मैंने अपना बाद में बनाया था। अब यहाँ पर मैंने ना चावल रख दिया छौंकने के लिए। तो मैंने लौंग डाल दिया, हींग आपका थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाल दिया, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्ट अच्छा आता है। और 2 से 3 लौंग। और चावल में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ ना, फिर उसके बाद से चावल डाल दिया अच्छे से धो करके और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं सीटी लगा दूंगी और हमारा जो चावल है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं कम से कम शाम के बाद भी। जैसे हमारे पास में लता है, काम करती है, आप लोग को पता ही है। तो लता जाती है 5 बजे, कभी कभी 5:30 बजे भी चली जाती है। तो उसके जाने के बाद भी मेरे पास बहुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं निपटा के जाती, काम निपटा के जाती है, एक बर्तन नहीं रहता धोने के लिए। बट फिर भी देखो आप लोग कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे बच्चे ना, तो ये ज़्यादा परेशान करते हैं। और जो काम मेरा 1 घंटे का है ना, वो काम मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं। और मुझे किचन ना मैसी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि किचन एकदम सूखा हो, ड्राई हो और सिंक में एक भी बर्तन ना दिखे। सारी चीज़ बिल्कुल वेल मेंटेन और व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर हो, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने सारे ही बर्तन धो लिए थे और आशीष जी जो है ना बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए गए थे, तो वो भी मैं धो करके लगाऊंगी। क्योंकि हम ना डेली ही बच्चों को एक फ्रूट्स देते हैं, सुबह और शाम को भी। मतलब वही दोपहर में स्कूल लेके जाते हैं ये लोग। तो जैसे स्कूल में टिफिन होता है तो आपकी फ्रूट्स का एक टाइम होता है, तो उस समय ये लोग फ्रूट्स खा लेते हैं। घर पे रहते हैं तो हम लोग दोपहर में दे देते हैं इनको, और ये अपना स्कूल लेके जाते हैं तो ठीक रहता है। और सुबह बनाना या फिर आपका एप्पल हो गया वो दे देती हूँ, या फिर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जैसे सैंडविच है या पोहा है या उत्पम है या इडली है। तो अब यहाँ पर मैंने ना ये पाइन है ना, इसको कट करके रख दिया था। और कट करके रख देती हूँ ना, तो इससे क्या होता है सुबह मुझे टिफिन पैक करने में देर नहीं लगती है।
तो इसको मैंने पैक कर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने पनीर बनाया हुआ था, तो पनीर भी मेरा बन गया था। मैंने पनीर बनाया था शाम 2 से 3 बजे के करीब करीब दोपहर में। तो इससे क्या होता है कि पनीर बिल्कुल बढ़िया टाइट हो जाता है, और आप इसको पानी डाल करके रख दो, आपका घर का पनीर रेडी है। आपको बच्चों को बाहर से पनीर मत खिलाइए अगर आप खिलाना चाहते हो। उसके बाद से मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं अपना हेयर पैक भी रेडी कर लेती हूँ, जिससे कि संडे को मैं अपने बालों में हेयर पैक लगा पाऊंगी। गाइज मैं डेली ब्लॉग डालना चाहती हूँ, डेली करना चाहती हूँ, बट क्या है ना, नहीं हो पाता है टाइम, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने अवोकाडो लिया, अवोकाडो को लेकर पानी के साथ में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्रीम बना लेंगे। उसके बाद हम ना अपना भीगा हुआ हेयर मास्क जो है मैं बना करके रखती हूँ भिगा करके, जैसे कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े और उसको फुलाना ना पड़े। तो अभी मैं अपना ना जो लेप है ना, अभी मैं लेप कंटिन्यू कर रही हूँ, हमारा एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ जो लेप है। बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ना, वो सारे ही लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए हमसे, तो इसलिए ब्लॉग को बहुत फाइनली वो अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लेप ले लिया है, तो ये लेप मैंने भिगा के रखा है, ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ना ऊपर से मैं लौंग का तेल डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें फंगस और फफूंदी नहीं लगती है। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो लेप है वो 2 से 3 चम्मच ले लिया, एवोकाडो का प्यूरी ले लिया, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद से इसको मैं क्या करूंगी, अपना बैग पैक करके इसको टिफिन में रख दूंगी। ये सारा काम मैं रात में करती हूँ। जैसे कि आपका मेरा जो टाइमिंग होता है ना, कॉलिंग टाइमिंग होती है मेंबरशिप की, वीडियो कंसल्टेशन की, तो ये शुरू हो जाती है आपकी 8 से 9। तो 8 से 9 के बीच में, उससे पहले पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से टाइम दूँ। बट कई बार कुछ कस्टमर लेट हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं दीदी 9:30 हो गया, 10 बज गया, क्या कर सकते? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और पैसा दे रहे हो आप लोग तो आप लोग भी कर सकते हो कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होता है कि कभी कभी अगर मैं नहीं बात कर पाती, तो उसमें कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं कहता है कि अरे हमने तो पैसा दिया है, क्यों नहीं बात करी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मेरी चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और समझते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कितना काम है। देखो कितना स्मूथ, कितना बढ़िया हमारा हेयर मास्क बन करके रेडी हो चुका है। और ये देखिए बेसिल एसेंशियल ऑयल डाल दूंगी मैं ना अपने बालों के लिए 10 से 12 एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, अभी यूज़ कर रही हूँ इस सीज़न में। तो 1 हफ्ते बेसिल और रोजमेरी और पेपरमेंट यूज़ करती हूँ, फिर दूसरे हफ्ते आपका सेज है, आपका यूकेलिप्टस है, और लेवेंडर हो जाता है। इस तरीके से मैं सारी ही चीज़ें मैनेज करके यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है कि हेयर ग्रोथ प्रॉपर वे में होती रहती है। अगर आप क्या करते हैं ना कि कंटिन्यूसली किसी चीज़ को मेंटेन करके नहीं चलते हैं, या फिर अपना टाइम टेबल नहीं सेट करते हैं, तो दिक्कत होती है। अब मेरे यहाँ ना जैसे हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं, या हम पूजा पाठ कराते रहते हैं, मैं कराती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पूजा पाठ। ठीक है, तो चलो वो तो भक्ति की भावना है, और अपने लिए क्या कर रहे हो आप, वो सब अपने लिए ही करता है इंसान, दूसरों के लिए तो नहीं करता है। तो पता है मेरे यहाँ जो सब लोग आते हैं ना, तो जैसे कहते हैं अरे बार बार अलार्म बजता रहता है, तो मेरा सारा ही काम, मतलब पूजा वाले दिन तो मैं ये सब चीजें नहीं फॉलो कर पाती हूँ, बट हाँ एवरी डे में मेरा सारा काम अलार्म से होता है। 7 बजे बच्चों को दूध देना है तो दूध देना है, 6 बजे अगर मुझे उठ करके पूजा की तैयारी करनी है तो पूजा की तैयारी करनी है। सुबह इवनिंग की बात कर रही हूँ, मॉर्निंग में तो 4:30 का अलार्म लगाती हूँ, और 4:45 तक मैं उठ जाती हूँ, जिससे कि मैं बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाऊँ, और उनको अच्छे से सब कुछ खिला पाऊँ। ठीक है, तो आज यहाँ पर मुझे मक्खन भी बनाना था और दही भी बनानी थी। तो देखिए मैंने ना दही जमाने के लिए साइड में रख दिया है, दही हमारी बन रही है, और अब यहाँ पर मैं मक्खन बना लूंगी, जिससे कि मैं घी बनाऊंगी घर पे। मक्खन हमारे बच्चे कम खाते हैं, इनको कम पसंद है, लाडो बहुत खाती है, बट अभी मैं उसको दे नहीं रही हूँ। उसको थोड़ा सा ना मतलब लूज मोशन होना शुरू हो गए थे, तो उसके मैंने बंद कर दिया था मक्खन उसका। तो अब स्टार्ट करूंगी इसको देना मक्खन। मक्खन बहुत ज़रूरी है, मक्खन के साथ में केसर और थोड़ा सा आप ना मिश्री देते हो बच्चों को, तो वो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। अगर देसी खांड खा सकते हैं बच्चे तो वो दीजिए, वो तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, वो ना दूध में खा लेते हैं। मिश्री बहुत शौक से खाते हैं, तो मिश्री भी ना आप डली वाली नहीं आती, जो रेसे वाली होती है, जो तार वाली होती है, धागे वाली मिश्री, वो लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर मेरा जो मक्खन है वो भी बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से मिक्स करते जाइए, पानी डालिए, थोड़ा सा शेक करिए, क्योंकि आप एकदम से चलाते हो ना तो मलाई जो है ना सारी गाढ़ी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है कि उसमें ना अच्छे से पानी जा नहीं पाता है, तो क्या होता है कि अच्छे से आपका जो मक्खन है वो निकल नहीं पाता है। फिर आपको पानी डाल डाल के बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इसलिए ऐसे में डालते थोड़ा पानी, फिर शेक कर दिया, फिर थोड़ा पानी, फिर शेक कर दिया, जिससे कि जो आपका मलाई है ना एकदम से मिक्स होकर के एकदम इकट्ठा ना हो पाए। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर मक्खन बन गया है, तो मैं अब मक्खन को ना मेल्ट करके इसका घी बना लूंगी। तो मैं घी भी मंगा करके रखती हूँ, बाहर से भी मंगाती हूँ, और घर का भी यूज़ करती हूँ। तो मैं घर का ना खाने पीने के लिए यूज़ करती हूँ, बाहर का जो घी होता है ना, जैसे व्रत है, फास्ट है, तो उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। और कई बार जैसे मान लो नहीं बन पाया, हम कहीं चले जाते हैं, तो फिर मलाई इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि दूध भी नहीं आता है अगर कहीं जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए,
तो फिर इसलिए मलाई इकट्ठी नहीं होती। तो मतलब ऑप्शन में तो देखो आपको मंगा के रखना चाहिए, एकदम से तो चीज़ें आपको अवेलेबल भी नहीं होती हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हम घी यूज़ करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं मैं मार्केट का कौन सा घी यूज़ करती हूँ, आप लोग को मतलब लगता है कि हाँ दीदी शेयर करिएगा, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताइएगा क्या देखना है। तो अब यहाँ पर मेरी घी बन रही है, तो मैंने कहा चलो इतने सैलेड काट लेती हूँ। तो सैलेड तो अपनी डेली रूटीन में रोज़ ऐड कीजिए, चाहे वो आपका कैरेट हो, आपका गाजर हो, खीरे हो, टमाटर हो, प्याज हो, लेट्स हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग आपको खाना ही खाना है। और सबसे अच्छा स्प्राउट्स होते हैं प्रोटीन रिच में। अभी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एजिंग की समस्या हो जाती है, जो लोग मतलब 35 के भी 30-28 साल के होते हैं या 35 साल के होते हैं, तो वो 50 के लगने लगते हैं। तो वो सब प्रोटीन और कोलेजन की कमी की वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों को बूस्ट करेंगे ना बॉडी में, तो आपको कभी भी ना मतलब बुढ़ापा नहीं दिखेगा। देखो शरीर बूढ़ा होगा बट आप उस चीज़ को थोड़ा डिले कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारा जो घी है बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पे मैंने ब्लू टी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। बट इसमें ना ब्लू टी की जगह ना इन्होंने कलर इतना सारा भर दिया है कि क्या करूँ। बट हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर रही हूँ, फिर मैं देखूंगी इसमें क्या क्या चीज़ें डाली इन्होंने और क्या नहीं डाली है। तो दो जो एक टी बैग खोली है और एक टी बैग में इतना उसका निकला है, तो इसको मैं स्टोर करूंगी। उसका मैं ना आइस क्यूब बनाऊंगी, जो कि फेस पर लगा सकते हैं आप। टी बैग अपना, तो जैसे ब्लू टी होती है ना, इसको मैं पानी में डालती हूँ, गर्म पानी में, और बस पी लेते हैं, उसमें चीनी वीनी कुछ नहीं। तो ये लीजिए ब्लॉग खत्म हमारा आज का।